जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ ईश्वर की दया से। तो मैं फिर हाजिर हो गई हूँ। आपका चक्री आने वाली है, आप सब तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी दोस्तों, जो आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे महान वकील साहब, जो इतने बड़े कोर्ट के वकील साहब हैं, हाई कोर्ट के, आप उनकी थोड़ी भाषा देखिए। आप उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। मेरी की छोटी सी क्लिप है 1.5 मिनट की, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। एक बार सुनिए आप इसको। है ना। तो अगर लेकिन वो सिर्फ वहां शादी कर लेने से तो नागरिकता नहीं मिल जाती, उनको आवेदन भी करना होता है। हाँ, वो आवेदन करने के लिए आए तभी उसका केस चल रहा है। उसे डाउट तो आवेदन भाई और आतंकी मान जी। लिया गया। हम्म। जैसे उसकी जांच पूरी होगी वैसे ही प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तो तब प्रोसेस होगा ना। अभी तो फिलहाल भारतीय नागरिकता नहीं मिली इसको बच्चों बच्चों को को। हाँ। बस आप यही लिखिए, आपको लोग पागल कहेंगे, ठीक है? कि आप महापागल हो। किनको कहेंगे महापागल? आपको क्यों? क्योंकि आप बच्चों को जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, हाँ। जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगी हुई है, सिंध हुआ यहाँ, माँ यहाँ, बाप यहाँ, तो ये नहीं आप पे लिखो नहीं इनको नागरिकता मिली। आप लिखो ना, मैं मना कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में लिखो आप। नहीं नहीं, आप ये बताइए ना, जो कानून की जो शर्तें हैं कि जो मान लीजिए कि वो एक अगर माता या पिता में से एक भारतीय है, दूसरा वैध वीजा पर भारत आया हो, तो यहाँ ये शर्त भी पूरी नहीं होती। नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है इसका। मगर वो नेपाली नागरिक नहीं है ना, वो नेपाली नागरिक नागरिक नहीं है। ने भारत पाकिस्तान से नेपाल आई, शारजहां से होके वैलिड पासपोर्ट। तो सुन लिया दोस्तों आपने, वकील साहब कितना भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब रिपोर्टर इनको पूछ रहे हैं कि जब एक इंसान हिंदुस्तानी और दूसरा वैलिड तरीके से आएगा तो इन बच्चों की नागरिकता हिंदुस्तान की मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी, तो क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान और नेपाल का हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। आप बताइए ये नेपाल की है क्या? आप देखिए, झूठ फैलाने की कोशिश देखिए, है ना। इनके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। अभी तो आप देखते जाओ, अभी इनकी कैसी सिट्टी बिट्टी गुम होगी, क्योंकि ना तो इन बच्चों, अब ये बच्चों का भी भविष्य इसने खतरे में डाल दिया है दोस्तों, पता है आपको। क्योंकि अब इन बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैलिड नहीं है ना। ये अवैध तरीके से घुसपैठ है, और बिल्कुल कानून में क्लियर लिखा हुआ कि एक एक जना पाकिस्तान हिंदुस्तानी होगा, सॉरी, और दूसरा वैलिड तरीके से आएगा तो उनके बच्चों की मान्यता होगी, बाकी उन बच्चों को भी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 4 बच्चों की तो भूल ही जाओ, अब नागरिकता मिलने वाली नहीं है। लेकिन इन 2 बच्चों के ऊपर भी इन माँ बाप ने इतना बड़ा झुनझुना लटका दिया है ना, अब इन बच्चों की जिंदगियां भी ये माँ बाप इनकी खराब करेंगे दोस्तों। तो ये तो बहुत एक देखा जाए ना, और आप देख रहे हैं मतलब वकील साहब कैसे बोल रहे हैं कि तुमको लोग पागल कहेंगे। ये ऐसे इनके बोलने के तरीके हैं क्या? आप बताइए दोस्तों, हैं। और किस, हम लोग भी तो यही पूछ रहे हैं ना, किस हिसाब से इसको नागरिकता मिलेगी, है। कहता ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो आप अवैध घुसपैठियाँ, ऊपर से आप मतलब अपने आप को यूँ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में अवैध तरीके से आने के बाद भी। अरे भाई, अरे देवी जगदम्बा, तू जो भी है ना, देवी तो खैर तुझे कह नहीं सकते, लेकिन घुसपैठियाँ, है ना। तू जब हमारे, तू अपने अपने देश की नहीं हुई, अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, यहाँ बैठे हुए चाटुकार सोच रहे हैं कि तो हिंदुस्तान की हो जाएगी। प्यार में आई है, ये प्यार व्यार सब पता चल जाएगा। अब जब हवाइयाँ हवाइयाँ उड़ेगी ना इनकी, है ना। अब 2 बच्चों की माँ जो तुमने दिया है ना अपना बच्चे बड़े इनके लिए, अब तुम देखो तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी कैसी तलवार लटकती है ना। तुमने जो ये पैसों के लालच में कर तो दिया है काम, है ना। कहते हैं ना, हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब तो ये तो डूबी डूबी भगोड़ी, ये तुम्हारे बच्चों को भी ले डूबेगी, है ना। और वकील साहब इतना इतना मतलब झूठ भ्रामक फैला रहे हैं ना कि शाहजहाँ से नेपाल आई। अरे भाई, शाहजहाँ से नेपाल आई तो नेपाल की थोड़ी ना होगी, है तो पाकिस्तानी घुसपैठिया ही ना। तो नेपाली कहाँ से हो गई, बताइए ना आप, हैं? इतना इतना एक घुसपैठियों को हिंदुस्तान में रखने के लिए इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ का सहारा लिया जा रहा है और भ्रामक फैलाया जा रहा है कि नहीं इसको तो, लोग कहते हैं ना, कहाँ है फिर इसकी नागरिकता। भाई चाटुकारो, तुम बोलते हो ना इसको नागरिकता मिल गई, कहाँ है इसकी नागरिकता?
इसकी तो छोड़ो, जो हिंदुस्तानी तो पैदा हुए ना, अब उनको भी कुछ नागरिकता नहीं मिलने वाली इसके चक्कर में। अब आप देखो, ये तो अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह से लपेटा रहे हैं ना, सब उलझ रहे हैं ना, इनकी सब सब पता चल जाएगा इनको, बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा, आप देखना, है ना। तो मैं तो भाई दोस्तों आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अफवाहों पे ध्यान न दें, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगी। आज नहीं तो कल दोस्तों ये कौन तारीख पर तारीख कितने बच्चे पैदा करेगी। ऐसा तो है नहीं कभी ये बच्चा लेके सो गई, है ना, तो अगली तारीख इसको नहीं मिलेगी, इसको क्लीन चिट मिल जाएगी। अभी तो इसको क्लीन चिट भी नहीं मिली है, आपको पता है। बाकी तो सब बड़ी दूर की बातें, अभी तो इसको क्लीन चिट भी नहीं मिली है। तो किस बलबूते पे और किस हक से सोच रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। इतना पॉसिबल नहीं है, कोई हलवा नहीं है बनाया और खा लिया, है ना। कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा। वकील साहब कितने ही बड़े तुम हाई कोर्ट के वकील हो तो वकील ही ना तुम, कानून तुम जेब में थोड़ी लेके घूम रहे हो। ठीक है, थोड़ा तुम है ना, ऐसा लोगों को भ्रामक फैला के, ऐसे लोगों को तुम थोड़ी देर के लिए तुम सबको कर सकते हो कि भाई हाँ मैंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, नील बट्टा सन्नाटा, समझ रहे हो ना आप, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बस आप सबको यही बताना चाह रही थी कि इसको क्लीन चिट नहीं मिली है, तो ये बच्चे भी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अवैध घुसपैठियाँ हैं, ये अवैध तरीके से आई है, इसके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं थी, समझ रहे ना। खाली लप्पू के हिंदुस्तानी होने से बच्चे हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आज ये बहुत बड़ी खबर है, आज तो हमको थोड़ा सबको राहत भी मिली है कि चलो कहीं ना कहीं कानून ने एक अच्छा कड़ा कानून बना रखा है कि जिसको हर कोई नहीं तोड़ सकता है ना। तो कितने दिन हम भी तो यही देखेंगे कि तारीख पे तारीख और तारीख पे बच्चे कितने करती हैं, और ये कब तक हिंदुस्तान के अंदर टिक पाती है दोस्तों, है ना। तो बस थैंक यू सो मच आप सभी का, यही बताने के लिए मैंने आपको अपडेट देने आई थी। और प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी का।